क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। आखिरी आयत 27। तब वे एलीम को आए जहां पानी की 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास ढेरे खड़ा किए हैं। आमेन। जिस व्यक्ति का जीवन में कड़वा पानी का अनुभव प्रभु उन्हें देता है, उस समय उस व्यक्ति को जानना जरूरी है कि वे परमेश्वर के हाथ में परखाया जा रहा है। प्रभु उसकी परीक्षा ले रहा है। प्रभु उसकी परीक्षा लेने के बाद का बदला, पौधा बदला, मतलब प्रभु यीशु मसीहा को जो दर्शाता है, वो हमारे पास होने की वजह से हमारा कड़वापन स्थिति भी मीठा बन जाएगा। मीठा बनने के बाद हमें एलीम पहुंचना जरूरी है ना। एलीम की मतलब है वृद्धि। हालेलुया। हर एकों के जीवन में कड़वापन जैसे परीक्षा खत्म होने के बाद प्रभु उन्हें वृद्धि में लेकर चलता है। उसके जीवन में वृद्धि तभी होगा उसका पूरा ढेरा 12 सोते और 70 खजूरों के पास लगाएगा तो। हालेलुया। जब उस व्यक्ति अपनी ढेरा 12 सोतों के पास लेकर आएगा, और खजूर जहां 70 खजूर के पेड़ हैं, और वहां पर उस व्यक्ति आने से प्रभु उनको बढ़ाता है, वृद्धि में लेकर चलता है। 12 के बारे में हमने कल के समय पर समझे हैं, और आज सोता की मतलब क्या होता है, और उसके बाद 12 सोता की मतलब क्या होता है, इस चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। पवित्र आत्मा हमें समझाने पाए। आमेन। हालेलुया। 12 नंबर के बारे में कल के टाइम पर हमने सुने हैं। पवित्र आत्मा हमें सिखाया है। 12 अधिकार को दर्शाता है, 12 नया शुरुआत को दर्शाता है, और 12 हमारी जीवन में परमेश्वर का प्रभुता को भी दर्शाता है। लेकिन सोता किस चीज को दर्शाता है? सोता के बारे में अगर हम देखेंगे, पानी की सोता, पहाड़ों पर रहने वालों को इस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी होगा। पहाड़ पर बारिश होता है, बारिश होने के बाद कुछ पानी ढलान की ओर से बहकर आ जाएगा, लेकिन कुछ पानी पहाड़ के अंदर चले जाता है। जो पानी पहाड़ के अंदर चला जाएगा, पहाड़ के अंदर जब तक पत्थर जैसे जमीन है, मतलब जैसे घर बनाने के लिए रेत होता है, उस रेत जैसे जहां तक उस रेत जैसे मिट्टी होगा, वहां तक पानी पहाड़ के अंदर ही अंदर नीचे तक चला जाएगा। और जहां मिट्टी रह जाता है, और वहां तक जाने के बाद जिस तरफ ढलान होगा, उस तरफ पानी धीरे 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 पहाड़ के अंदर में से बाहर आने की कोशिश करेगा। ये वहां पर एक छोटा सा छेद या इतना बड़ा सा छेद होने की वजह से वहां से पानी बाहर आ जाएंगे, इसलिए वाटर फाउंटेन बन जाएंगे, या तो छोटा सा सोता बन जाएंगे। वहां की पानी बहुत मीठा होता है, और वहां की पानी बहुत शुद्ध होता है। ये होगा सोता। इस रीति से सोता बन जाएंगे। लेकिन यहां पर 12 सोता हैं। सोता में पानी के बारे में भी हम जानकारी ले लेंगे। पानी किस चीज को दर्शाता है बाइबल में? 32वां भजन संहिता उसका 6वां आयत में इस रीति से लिखा है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसा समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। हालेलुया। मतलब यहां पर इस भजन संहिता में, इस भजन में 32वीं भजन 6वीं आयत में झील पवित्र लोगों पर आया हुआ पीड़ा या तो समस्या को दर्शाता है।
और इस रीति से यशायाह की किताब 43 और दूसरी आयत में, और भजन संहिता 69 और उसका पहली और दूसरी आयत में भी भक्तों पर जो पीड़ा यानी कि समस्या आता है, उस समस्याओं को पानी के रूप में बताया गया है। और इतना ही नहीं, एक तो पानी भक्तों पर आया हुआ पीड़ा या समस्या को दर्शाता है, और दूसरा हम यशायाह का किताब 12 अध्याय 3 आयत, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। आमीन। इस सोता उद्धार को दर्शा रहा है। झील एक तो पवित्र लोगों पर आया हुआ समस्या को दर्शाया, और दूसरा पवित्र लोगों के लिए या परमेश्वर की ओर से दिया हुआ उद्धार को दर्शाता है पानी। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंतमेंत पिलाऊंगा। हालेलुया। जीवन का जल को जो प्यासे हैं उन्हें सेंतमेंत पिलाऊंगा, मैं मुफ्त में पिलाऊंगा। मतलब यहां पर प्रभु कह रहा है कि जिनको उद्धार चाहिए उनको मैं मुफ्त में उद्धार देने वाला हूं। हालेलुया। उद्धार के लिए हम कुछ पे करने की जरूरत नहीं, उद्धार को हम किसी भी चीज से खरीद नहीं पाएंगे, लेकिन उद्धार हमें सेंतमेंट में दी गई है। प्रभु की जान कुर्बान करने से, प्रभु अपने आप को उस क्रूस पर मार, अपने आप को बलि चढ़ाने से हमें उद्धार मुफ्त में दी गया है। आमीन। हालेलुया। झील पवित्र लोगों पर आया हुआ पीड़ा को दर्शाता है, और झील प्रभु का उद्धार को दर्शाता है। एफेसियों का पत्री 5वां अध्याय 26वीं आयत कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। 25वीं से अगर हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छा से समझ में आएगा। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीहा ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। आमीन। जिस रीति से प्रभु ने कलीसिया से प्रेम रखा है, वैसे पति पत्नी से प्रेम रखना है, और वचन का जल से, यहां लिखा है वचन के द्वारा जल के स्नान, मतलब यहां पर जल वचन को दर्शाता है। हालेलुया। जल वचन को दर्शाता है, क्योंकि परमेश्वर शुद्ध जल जो वचन है उससे अपनी कलीसिया को स्नान कराता है, मतलब हमेशा पवित्र करता जाएगा। इसलिए हम लोग कलीसिया में बैठकर वचन इसलिए सुनते हैं कि वचन के द्वारा हमारा मन शुद्ध हो जाए, और हमारा दिल शुद्ध हो जाए, और हमारा जीवन शुद्ध हो जाए। हालेलुया। उसकी वचन को लागू करने से हमारे जीवन में हम लोग पवित्र बन जाते हैं। अगर एक एक व्यक्ति पवित्र बनेगा तो पूरा कलीसिया पवित्र हो जाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि जल के द्वारा स्नान किया जाएगा। उस जल है प्रभु का वचन। भजन संहिता 32 और 6वीं आयत के मुताबिक हमें समझने को मिलता है, झील पवित्र लोगों पर आया हुआ, भक्त लोगों पर आया हुआ समस्या या पीड़ा को दर्शाता है। इब्रानियों का पत्री 10:22 के मुताबिक हमें यह समझने को मिलता है कि पानी परमेश्वर का वचन को दर्शाता है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 37वीं आयत से, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र
पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा है। हालेलुया, आमेन। झील पवित्र आत्मा को दर्शाता है। 4 बातों को झील के बारे में हमें समझने को मिला है। पहली बात, झील भक्तों पर आया हुआ कड़वा जैसे अनुभव या तो समस्या, और दूसरा झील परमेश्वर का उद्धार जो हमें सेंटिमेंट में मिला है, और तीसरा झील प्रभु यीशु मसीहा का वचन जिससे हम स्नान करके, कलिशा स्नान करके पवित्र बन सकता है, और चौथा झील प्रभु यीशु मसीहा का वादा की गई पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आमेन, पवित्र आत्मा को भी दर्शाता है। अभी हमें समझ में आया है कि झील की मतलब क्या होता है। पिछले दिनों में हमने सुन चुके हैं कि झील कड़वा जैसे अनुभवों को दर्शाता है। उस कड़वा जैसे अनुभव को हमने पार कर चुके हैं। अभी हम 12 सोतों के पास आ चुके हैं। हालेलुया, मतलब अभी इस पानी या तो उद्धार या तो वचन या तो पवित्र आत्मा होना चाहिए। हालेलुया। तो अभी हम देखेंगे पानी से भरा हुआ इसी सोता कौन है। इसी सोता प्रभु यीशु मसीहा। आमेन, हालेलुया। पानी से भरा हुआ सोता यीशु मसीहा। आमेन। पानी से भरा हुआ इस सोता प्रभु यीशु मसीहा को दर्शाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, पहाड़ पर बारिश पड़ेगा और कुछ पानी पर्वत के अंदर या पहाड़ के अंदर चला जाएगा। वो जो पानी अंदर चला जाता है वही पानी प्यूरिफाई होकर शुद्ध बनके पहाड़ के अंदर से फूट निकलेंगे, बाहर निकल जाएंगे। उसी पानी को हम सोता कहते हैं। अब देखिए इसी सोता प्रभु यीशु मसीहा को कैसे दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीहा स्वर्ग से आया है, लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीहा ने यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा ले चुका है, उसी दिन जैसे पानी में से बाहर आया, उसी दिन पवित्र आत्मा स्वर्ग से कबूतर के रूप में उड़ते उड़ते आकर प्रभु यीशु मसीहा पर आ गया है। हालेलुया। 40 दिन उपवास दिनों के बाद प्रभु यीशु मसीहा पवित्र आत्मा से भर चुका है। बारिश, पवित्र आत्मा की बारिश प्रभु पर हो गया। उसी पर्वत में से, उसी यीशु मसीहा में से सुसमाचार मुंह में से निकलाया है। हालेलुया। सुसमाचार जिससे लोग उद्धार पाएंगे, वो पानी बाहर निकलकर आ गया है। वो वचन निकला है, उसी वचन की वजह से लोग उद्धार पाए हैं। इस प्रभु यीशु मसीहा पवित्र आत्मा की बारिश से भीगकर सुसमाचार की वचन उनमें से फूट निकलने से उस वचन को जो पिया है, उस वचन को जो ग्रहण किया है, उस व्यक्ति उद्धार पाया है। आमेन। तो वैसे ही इसी सोते के पास सबके सब अपने ठेरे खड़ा कर चुके हैं। आमेन। क्योंकि वहां पर उसी सोते के पास बढ़ोतरी है जीवन में। उसी सोते के पास अपना प्यास बूझने के लिए पानी, जीवन का जल मिल रहा है। आमेन। लेकिन यहां पर बात है, एक सोता नहीं 12 सोते हैं। फिर अगर एक सोता प्रभु यीशु मसीहा को दर्शाता है तो बाकी 11 सोता क्या होंगे, है ना। लेकिन यहां पर 12 सोते 12 प्रेरितों को दर्शाता है। हालेलुया। आमेन। जिस लोगों को प्रभु ने चेले बनाकर और प्रेरित नाम रखा है, उन 12 प्रेरितों को ये 12 सोते दर्शाता है। और ये 12
प्रेरित कलीसिया को दर्शाता है। आमीन। कलीसिया को दर्शाता है। कलीसिया क्या है? प्रभु यीशु मसीहा का शरीर। अब समझ में आया है। 12 सोते प्रेरितों को दर्शाता है। इस 12 सोते कलीसिया को दर्शाता है और ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीहा को दर्शाता है। इसकी मतलब 12 मिला करके प्रभु यीशु मसीहा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जो पवित्र आत्मा से भरे रहेगा उसमें से, कलीसिया में से वचन का पानी निकलना है। आमीन। पवित्र आत्मा से अगर आपने भर चुके हैं, अगर आप पवित्र आत्मा से भर गए हैं, तो अपनी मुंह से वचन का जल बहते रहना जरूरी है, जिससे लोग पीकर उद्धार का जल पाएंगे। आमीन। हालेलुया। झील पवित्र आत्मा को दर्शाता है और वही झील वचन को दर्शाता है और वही झील उद्धार को भी दर्शाता है। वही है 12 सोते। आमीन। आप भी आज इस दुनिया के लिए एक सोता बन के रहना जरूरी है। पवित्र आत्मा से भरे रहो और तुम्हारे अंदर में से प्रभु का वचन को फूट निकलने दो और उस वचन को लोग पीकर, सुनकर उद्धार को पाने दो। मुफ्त में तुम्हें मिला है, मुफ्त में लोगों को बांटो। वचन का अकाल आने वाली है। कुछ दिनों की पहले वचन का अकाल तो आई थी। लॉकडाउन की वजह से लोगों को वचन नहीं मिल पाए हैं। जिसके पास मोबाइल है वो तो यूट्यूब में देख चुका होगा, फेसबुक में देख चुका होगा, लेकिन जिसके पास व्यवस्था नहीं है, जिसको केवल कलीसिया में ही आकर वचन को सुनना पड़ता था, उन लोगों के लिए अकाल आ गया है वचन का। बाइबल में लिखा है इस दिन ऐसे दिन आएंगे, और ये तो केवल सैंपल है, और दिन आने वाले हैं। उस दिन उद्धार लोगों के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। मेरे भाइयों और बहनों, समय में आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, पवित्र आत्मा की झील से भरे रहो और वचन का झील तुम्हारे अंदर से बहने दो और उसी वचन का झील से लोग पीकर उद्धार को पाने दो और तुम खुद एक झील का सोता बने रहो। हालेलुया। आमीन। और ये झील का सोता प्रभु यीशु मसीह है, जिसके अंदर प्रभु है, वो खुद जीवन का जल बहाने वाला बन जाएंगे। प्रभु ने कहा, आओ मेरे पास, जिसको प्यास है वो आकर पी लो। जो पिएगा उसके हृदय में से जीवन की जल की सोता फूट निकलेगा। अगर तुम प्रभु के पास आए हैं तो फिर भरपूर रीति से वचन को पियो, पवित्र आत्मा से भर जाओ और तुम्हारे अंदर से उसी वचन को बहने दो। हमारी मुंह से श्राप नहीं निकलना चाहिए, हमारी मुंह से किसी को गाली नहीं देना चाहिए, हमारी मुंह से किसी को गलत नहीं कहना चाहिए, हमारी मुंह से प्रभु का वचन निकलना चाहिए, जिससे लोग उद्धार पाएंगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु तुम जीवन का जल की सोता है, हमारी पूरा ढेरा तुम्हारे पास लगाने में हमें सहायता करो। इल्म में हम आए हैं जहां बढ़ोतरी है, प्रभु यहां यहीं पे ही हमारी ढेरा को खड़े करने के लिए सहायता करो, ताकि तुम में से जो बहने वाली पानी है उसे पीकर हम भी खुद एक जीवन की जल की सोता बनने पाए। आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें।